नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पद्म पुरस्कार 2017 के लिए नाम तय हो चुके हैं। कुछ मशहूर चेहरों को छोड़ दें तो अधिकतर ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये वे शख्सियतें हैं जिन्होंने गुमनाम रहकर समाज के कई क्षेत्रों में योगदान दिया है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही हस्तियों के बारे में। दारीपल्ली रमैया ट्री मैन, तेलंगाना के एक आम आदमी जिसने अपना पूरा जीवन देश को हरा बनाने में लगा दिया। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए। 68 साल के चेतला रमैया नाम से जाने जाते हैं। वे देश में हरियाली वापस लाने के मिशन पर हैं। जहां भी खाली जमीन देखते हैं, जेब से बीज निकालते हैं और पौधा लगा देते हैं। पेड़ लगाने के इनके इस काम में इनकी पत्नी जनम्मा का खास योगदान है। मीनाक्षी अम्मा, तलवारबाज महिला। केरल की 76 साल की मीनाक्षी अम्मा पिछले 68 सालों से कलरी पयट्टू कर रही हैं और दूसरों को सिखा भी रही हैं। वे केरल के वटकल गांव में कदातन दल कलारी संग्राम स्कूल में छात्रों को कलरी पयट्टू सिखा रही हैं। लोग उन्हें प्यार से मीनाक्षी गुरुकुल कहते हैं। मीनाक्षी को उनके पिता ने 7 साल की उम्र में कलरी पयट्टू के लिए प्रोत्साहित किया। तब से उन्होंने खुद को इसके लिए समर्पित कर दिया। विपिन गणत्र, फायर फाइटर, एक आम आदमी जो पूरे कलकत्ता में कहीं भी आग लगने पर लोगों को बचाने के लिए फेमस है। वो कई बार खुद को खतरे में डाल चुके हैं। इस मशीन की मदद से पोचमपल्ली रेशम की साड़ियों को बुनने में लगने वाला वक्त 4 घंटे से घटकर 1.5 घंटे हो जाता है। लक्ष्मी एएसयू मशीन आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में काफी पसंद की जा रही है। चिंता किंदी को साइंस और इंजीनियरिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बलबीर सिंह सीचेवाला इको बाबा, स्थानीय स्वयं सेवकों को संगठित कर पंजाब की काली बेन नदी को पुनर्जीवित किया। सीचेवाल मॉडल नाम से भूमिगत सीवरेज सिस्टम विकसित किया। स्वयं सेवकों को संगठित कर स्थानीय लोगों से फंड जमा किया। लोगों में चेतना जागृत कर उन्हें समझाया कि सीवर का गंदा पानी नदी में ना छोड़े। रिवर बेड को साफ कर उसका कुदरती रूप लौटाया और नदी एक बार फिर साफ पानी से लबालब हो गई। अंडरग्राउंड सीवरेज के सीचेवाल मॉडल को देश भर की नदियों को साफ करने के लिए अपनाए जाने पर विचार हो रहा है। डॉक्टर सुब्रतो दास हाईवे मसीहा। गुजरात के रहने वाले सुब्रतो दास एक बार खुद हादसे का शिकार हुए तो एहसास हुआ कि हाईवे पर एक्सीडेंट होने पर घायलों को मिलने वाली इमरजेंसी सर्विस ठीक नहीं। इसके बाद उन्होंने गुजरात में लाइफ लाइन फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका विस्तार अब महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 4000 किलोमीटर तक। लाइफ लाइन फाउंडेशन की टीम हादसा होने पर 40 मिनट से कम वक्त में पहुंच जाती है। अब तक 1200 से ज्यादा घायलों को बचाया जा चुका है। सुनीति सोलोमन, एचआईवी एड्स के खिलाफ भारत की जंग में तमिलनाडु की सुनीति सोलोमन की अहम भूमिका रही है। रिसर्च, ट्रीटमेंट और अवेयरनेस में इनका बड़ा योगदान रहा।
1985 में उन्होंने भारत के पहले एड्स केस की पहचान की थी। भारत का पहला एड्स रिसोर्स ग्रुप स्थापित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। डॉक्टर सुनीति ने वाईआर गायतोड़े सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन स्थापित किया, जो देश में एड्स काउंसलिंग और टेस्टिंग के शुरुआती संस्थानों में एक है। शेखर नाइक कैप्टन विजनरी। शेखर नाइक 2012 के टी20 वर्ल्ड कप और 2014 के वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वे दृष्टिबाधित क्रिकेट में मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। 13 साल के करियर में उन्होंने कुल 32 शतक लगाए। वे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने खेल के सभी प्रारूपों में कुल 63 मैच खेले हैं। डॉक्टर मापुस्कर स्वच्छदू। महाराष्ट्र के 88 साल के डॉक्टर मापुस्कर को मरणोपरांत यह सम्मान मिल रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता अभियान में लगा दिया। इन्हें स्वच्छ भारत अभियान का पथ प्रदर्शक कहा जा सकता है, जिन्होंने 50 साल पहले देबू गांव को खुले में शौच मुक्त बना दिया था। पिछले 50 सालों में स्वच्छता के लिए कम खर्च में कई विकल्पों के बारे में लोगों को जागरूक किया। डिसेंट्रलाइज ऑन साइट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को विकसित किया और देश भर में 25 जगहों पर इसे लागू भी करवाया। करीमुल हक एम्बुलेंस दादा। चाय के बागान में काम करने वाले एक कर्मचारी करीमुल ने अपनी बाइक को एम्बुलेंस में बदल दिया, जो 24 घंटे मुफ्त में एम्बुलेंस सर्विस देते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धालाबाड़ी गांव में यह शख्स 24 घंटे एम्बुलेंस सर्विस चलाता है। करीमुल हक गांव के गरीब लोगों को अपनी बाइक एम्बुलेंस की मदद से जिले के अस्पताल तक पहुंचाते हैं। कई बार वे बीमार लोगों को फर्स्ट एड भी देते हैं। अपने इस मिशन में अब तक करीमुल उर्फ एम्बुलेंस दादा ने करीब 3000 लोगों की जान बचाई है। गिरीश बंधु सेतुबंदी। 66 साल के गिरीश पेशे से इंजीनियर हैं। वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। गिरीश ने इंजीनियरिंग में स्नातक किया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुल बांधने को अपना जीवन का मकसद बना लिया। भारत के दूर दराज के गांवों और पिछड़े इलाकों में उन्होंने कम बजट वाले करीब 100 पुल बनाए। इन सस्पेंशन पुलों की खासियत यह है कि ये इको फ्रेंडली हैं। गिरीश के तैयार किए जाने वाले पुल केवल 3 महीने में तैयार हो जाते हैं, जबकि आमतौर पर बनने वाले पुलों को खड़ा होने में 3 साल का समय लगता है। गेना भाई दरगा भाई पटेल, अनार दाता। गेना भाई दिव्यांग किसान हैं जिन्होंने अपने प्रयास से सूखाग्रस्त जिले को देश के सबसे बड़े अनार उत्पादक जिले में तब्दील किया है। 2005 में प्रयोग के रूप में उन्होंने अनार की खेती की शुरुआत की। उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त और जीवाणु मुक्त अनार के उत्पादन के लिए उन्होंने खेती की कई तकनीकों को अपनाया। अनार की खेती में लाभ देख आसपास के लोगों को भी इन्हीं तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूक किया और उन्हें वित्तीय रिस्क को कम करने के उपाय भी सुझाए। डॉक्टर भक्ति यादव, डॉक्टर दादी। 92 साल की भक्ति यादव को लोग डॉक्टर दादी के नाम से जानते हैं। वे इंदौर की पहली महिला हैं जिन्हें MBBS की डिग्री मिली। दादी को चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन वो अपने जीवन की अंतिम सांस तक पेशेंट्स का इलाज करना चाहती हैं। अनुराधा कोइराला, सेवियर मदर। मानव तस्करी के चंगुल में फंसी लड़कियों और बच्चों के लिए अनुराधा कोइराला ने बहुत काम किया है।
उन्होंने मानव तस्करी के शिकार में फंसे 12,000 से भी अधिक पीड़ितों को न केवल दलदल से बाहर निकाला, बल्कि उनका पुनर्वास भी किया। साथ ही 45,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को उन्होंने इस अमानवीय यातना का शिकार होने से भी बचाया। अनुराधा ने ऐसे पीड़ितों के लिए मैती नेपाल नाम का एक संगठन बनाया है। वे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वे नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक पुनर्वास केंद्र चलाती हैं। वे भारत नेपाल सीमा पर बसे गांवों और शहरों में सहायता केंद्र चलाती हैं। अनंत अग्रवाल हार्वर्ड फॉर ऑल, अनंत एडेक्स नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं, जो बिना खर्च के MIT और हार्वर्ड जैसे संस्थानों की क्वालिटी का स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाता है। एडेक्स अपनी एजुकेशन क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कोर्स इंग्लिश, हिंदी और दूसरी कई भाषाओं में उपलब्ध है। 162 देशों के स्टूडेंट इन स्टडी मटेरियल से लाभान्वित होते हैं। अनंत का मानना है कि अच्छी शिक्षा बिना किसी खर्च के सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। अपने मकसद को पूरा करने के लिए अनंत ने प्रतिष्ठित अमेरिकी तकनीकी संस्थान MIT में प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी थी। एली अहमद, राइटर विद अ पर्पस, 1970 से नॉर्थ ईस्ट की इकलौती महिला मैगजीन ओरानी की एडिटर, पब्लिशर और मालिकाना हक रखने वाली एली सामाजिक कार्यकर्ता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी काम कर चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट में पहला असम फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया। 81 साल की एली ने आमी अभिनय कोरा नाई नाम का एक ड्रामा भी लिखा। ये ड्रामा शारीरिक तौर पर अक्षम बच्चों, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन पर आधारित है। जितेंद्र हरिपाल, रंगाबत्ती की आवाज। 64 साल के जितेंद्र ओडिशा के मशहूर गायक हैं। कोसली संबलीपुरी भाषा के 1000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। ओडिशा के सबसे मशहूर रिकॉर्डेड गाने रंगाबत्ती के सिंगर ने स्कूली दिनों में ही पढ़ाई छोड़ दी। संगीत की औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली। आजीविका चलाने के लिए मजदूरी और दूसरे भी काम कर चुके हैं। सुकरी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता, कर्नाटक के हलक्की आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली सुकरी एक लोक गायिका है। वे गायन के क्षेत्र में बीते 58 साल से सक्रिय हैं। एक विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के तौर पर उन्हें देखा जाता है। वे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी सक्रिय हैं। उन्होंने शराब बिक्री के खिलाफ एक प्रदर्शन की अगुवाई की है। तो फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरें और भी बाकी है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अब ब्रेक के बाद स्वागत है और सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की सुदर्शन न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र के 67 साल की इस यात्रा में तमाम झंझावटों और मुश्किलों का सामना करते हुए भारत का जन आज यहां तक पहुंचा है। भारत का जन गण मन ऊर्जावान है क्योंकि भारत युवाओं का देश है। हम यात्रा के इस पड़ाव पर यह महसूस कर सकते हैं कि हमारी पहचान पूरी दुनिया में एक तेजी से विकास की ओर बढ़ते हुए राष्ट्र के रूप में की जाने लगी है। इस सफर पर देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वंदे गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि देश का गौरव और सम्मान है। 26 जनवरी 1950 के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ये दिवस हर भारतीय का अभिमान है। न जाने कितने लोगों की कुर्बानी के कारण भारत मां को आजादी मिली थी, लेकिन उस स्वतंत्रता को आकार 26 जनवरी को मिला था, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। एक लिखित संविधान में प्रस्तावना के माध्यम से देश की राजनीति और प्रशासन की दशा और दिशा तय की गई थी। उद्देश्य था आजादी के दीवानों के प्राणोत्सर्ग से मिली आजादी के सपने को साकार करने का। संविधान ने हमें एकता के साथ राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा तो दी ही, साथ ही विकास के आयाम और तरीकों के मानक भी तय कर दिए। देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हो विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही संविधान निर्माताओं की सोच थी। गणतंत्र की 67 साल की यात्रा आसान नहीं रही। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत आगे बढ़ता गया। बावजूद इसके अब भी जन, गण और मन का चरम लक्ष्य पाना शेष है। लेकिन लोकतंत्र में आस्था और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास अब भी बरकरार ही नहीं बल्कि मजबूत है। हम संवेद आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे, और अगर कहीं भटकाव हुआ तो संविधान हमें रास्ता दिखाएगा। यही राष्ट्र के जन का विश्वास है। आइए इस महान पर्व के बारे में जानते हैं बेहद खास बातें। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर होने लग गया और यहां सेना परेड करने लग गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। सन 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज पर जारी है और एक बार फिर पूरे सुदर्शन परिवार की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।